नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त, मित्र, सखा एवं शुभचिंतक विश्व मौर्य परिषद विचार बदलें तो युग बदलें का तीसरा एपिसोड लेकर आया हूँ। इसे मिस ना करें, इसे ज़रूर पूर्ण रूप से और ध्यानपूर्वक सुनें और पूरा सुनें, ताकि यह अनमोल जानकारी आप और को भी बता सकें और आप भी सम्मान पा सकें। चलिए देरी नहीं करते हैं, इसे शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने मौर्य अक्षासक परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि अनमोल जानकारियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यह भली भांति समझ लिया जाना चाहिए कि व्यक्ति और कुछ नहीं, विचारणाओं और आस्थाओं का प्रतीक मात्र है। उसकी समस्त गतिविधियां उसकी अंतःनिष्ठा की प्रतिबिंब है। समाज व्यक्तियों का समूह ही तो है। जिस स्तर के व्यक्ति होंगे, उनका समाज भी वैसा ही होगा। यदि हमें उत्कृष्ट व्यक्ति, उत्कृष्ट समाज एवं उत्कृष्ट युग अपेक्षित हो, तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि हर मनुष्य को उत्कृष्ट विचारधाराओं से लगातार संबंध रखने की एक सुनियोजित व्यवस्था बनाई जाए। उत्कृष्ट विचारणाओं से प्रभावित व्यक्ति ही उत्कृष्ट रीति नीति स्थिर रूप से अपना सकते हैं। उन्हीं की संख्या वृद्धि उत्कृष्टता के नए युग का सृजन कर सकती है। ऋतु परिवर्तन के साथ हम अपनी आच्छादन व्यवस्था बदल लेते हैं। युग परिवर्तन का क्रम असाधारण हेर फेर लेकर प्रस्तुत हो रहा है। अच्छा हो हम समय रहते भविष्य के अनुरूप ढलने का अभी से प्रयत्न करें, और यदि संभव हो तो लंका कांड में प्रस्तुत की गई रीछ बानरों की भूमिका संपादन करके अपने प्रस्तुत जीवन को धन्य बनाने का प्रयत्न करें। अगले दिनों कोई व्यक्ति उत्तराधिकार में मिली हुई अथवा ब्याज भाड़े की बिना परिश्रम वाली कमाई पर गुजर ना कर सकेगा। संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण होगा और व्यक्ति को कठोर श्रम करके ही अपने निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन संभावनाओं के बीच किसी को अमीर बनने का, संपदा का स्वामित्व संचय करने का, बेटे पोतों के लिए दौलत जमा करके रख जाने का निरर्थक स्वप्न तोड़ ही देना चाहिए। जो जितना संग्रह करेगा, उसे विनम्रता पूर्वक छोड़ते समय उतना ही अधिक कष्ट होगा। व्यक्तिगत संपदा के दिन लद गए। संग्रहित संपत्ति के बल पर अयासी से दिन गुजारने का समय भी चला गया। ऐसी स्थिति में जिनके पास बेटे पोतों को छोड़ जाने लायक संपदा है, उनके लिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि उसे समय रहते समाज को लौटाने में भी बुद्धिमत्ता का परिचय दें। अन्न, जल, वस्त्र, निवास आदि की भौतिक सुविधाएं उत्पन्न करने वाले सदावर्त, प्याऊ, अस्पताल, धर्मशाला आदि से लोगों को शारीरिक लाभ ही मिल सकते हैं। फिर मुफ्त में कोई चीज किसी अपंग को या समाज सेवी को ही लेनी चाहिए। समर्थ व्यक्ति दूसरों के अनुदान का अकारण बिना मूल्य चुकाए लाभ उठाएं तो यह भिक्षावृत्ति ही कही जाएगी। भिक्षावृत्ति स्वीकार करना समर्थ व्यक्ति के लिए लज्जास्पद बात है। अपनी सुविधाएं हर व्यक्ति को स्वयं ही मूल्य देकर जुटानी चाहिए। अपंगों के लिए धर्मशाला, प्याऊ आदि बने तो बात समझ में है। अपंगों के लिए धर्मशाला, प्याऊ आदि बने तो बात समझ में आती है, पर समर्थ व्यक्ति कैसा लाभ उठाए, तो यह दानदाता के लिए अहंकार की पूर्ति भले ही बने, समर्थ उपभोक्ता के लिए पतन और शर्म का निमित्त ही बनेगा। आमतौर से लोग विवेक पूर्वक ही नामवरी और वाहवाही को ध्यान में रखते हुए दान करते हैं। इसी प्रकार ईश्वर को निवास, भोजन, सेवा, चाकरी उपलब्ध कराने वाले मंदिरों की बात भी विचारणीय है। प्राचीन काल में मंदिर जन जागृति के केंद्र रहते थे और वहाँ के निवासी लोक मंगल की असंख्य सत्प्रवृत्तियों का संचालन करते थे। इसलिए वे देवालयों का निर्माण और उनमें लगाया गया धन सार्थक होता था। आज स्थिति दूसरी है। देवालय निहित स्वार्थ वाले महंत मठाधीशों को विलासी सुविधाएं जुटाने का माध्यम मात्र बने हुए हैं। भक्त लोग
ये समझकर मंदिर बनवाते हैं कि ईश्वर एक व्यक्ति है, उसके ऊपर भोजन, वस्त्र, निवास आदि का एहसान करने से वह मरने के बाद ब्याज समेत उनके गुनी सुविधाओं हमें स्वर्ग में देगा। बाद ब्याज समेत अनेक गुनी सुविधाएं हमें स्वर्ग में देगा। यह दृष्टिकोण बहुत ही ओछा है। ईश्वर व्यक्ति नहीं, शक्ति है। उसे प्रसन्न करने के लिए, लोक मंगल के लिए विश्व वसुधा को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने के लिए बरती गई सद्भावना एवं उदारता ही प्रिय हो सकती है। दान की सार्थकता और निरर्थकता का मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति जानता है कि संसार में समस्त दुखों और समस्याओं का एकमात्र कारण मानवीय दुर्बुद्धि है। उसे हटाने के लिए उच्च विचारणा उपलब्ध कर सकने के साधन जुटाना ही सुख शांति एकमात्र आधार है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज्ञान यज्ञ सरीखा कोई अभियान खड़ा करने और सींचने का प्रबंध नहीं है। समय की इस महती आवश्यकता को पूरी करने के लिए किया जाने वाला दान ही विवेक सम्मत कहा जा सकता है। इसी से समाज का हित होगा। सार्थकता के अनुरूप दाता को उसी से आत्मसंतोष मिलेगा। जिनके पास गुजर से अधिक धन है, उन्हें वह भी इस प्रयोजन के लिए खर्च कर देना चाहिए। दान तो यूं मंदिरों मठों में करोड़ों अरबों का लोगों ने किया है, पर भामाशाह की मात्र 30 लाख की उदारता इसलिए अजर अमर हो गई कि किस कार्य का कितना उपयोग है। महाराणा प्रताप के स्वाधीनता संग्राम की गरिमा जितनी बड़ी थी, उसी अनुपात से विवेकवान भामाशाह की वह छोटी सी राशि भी सराही गई। ज्ञान यज्ञ से बढ़कर इस युग में विश्व मानव की सेवा का दूसरा माध्यम नहीं। विचार क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति की सफलता पर ही विश्व कल्याण की आधारशिला रखी जानी है। सो इस मूल को सींचकर ही हम विश्व मानव का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। धन जहाँ भी हो, पूंजी जहाँ भी संग्रहित हो, उसे ना तो विलासिता के लिए जमा करके रखा जाना चाहिए और ना बेटे पोतों में बंटवारा करना चाहिए। बच्चों को स्वावलंबी आत्मजीवी बनाने भर की जिम्मेदारी माता पिता की है। उन्हें दौलत भी देकर मारा जाए और हराम की कमाई खाकर अपना लोक परलोक बिगाड़ने के लिए पतनोन्मुख किया जाए, इसमें तनिक भी बुद्धिमानी की बात नहीं। गुजारे से बचे हुए पैसों को सार्थकता ना तो संग्रह में है, ना विलासिता में, ना संबंधियों को गुलछर्रे उड़ाने के लिए छोड़ने में। उसका सही सदुपयोग लोक मंगल के लिए समाज को वापस कर देने में ही है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमें पूर्ण विश्वास है कि चौथे एपिसोड के लिए आप लोग बहुत ही दृढ़ इच्छा से उत्सुक रहेंगे जानने के लिए कि चौथा एपिसोड में क्या बताया जाएगा। और पूरा वीडियो, पूरा ऑडियो और पूरा यह संदेश सुनने के लिए आप सभी लोगों को मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और विश्व मौर्य परिषद भी आपको धन्यवाद देता है। और हाँ, विश्व मौर्य परिषद के साथ जुड़ें और अपनी भागीदारी निभाएं और अपने टीम का नेतृत्व करें। और चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के नीतियों का पालन करें, उन्हीं के रास्तों पर चलें, तभी भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और हाँ, सनातन ही मुख्य धर्म है जो धारण करने योग्य है। धर्म उसे ही कहते हैं जो धारण करने योग्य है। जो धारण करने योग्य नहीं है वो धर्म कभी नहीं हो सकता। इसके लिए अपने महापुरुषों को सम्मान दीजिए, अपने लोगों को प्राथमिकता दीजिए। दूसरे के पीछे पिछलग्गू बन के घूमने में महानता नहीं है। महानता है अपने लोगों को मान सम्मान देने में। आज के लिए बस इतना ही। सत्यमेव जयते। जय जय भारत। जय मौर्य वंश अखंड भारत। जय हिंद। वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। मित्रों, यह
आइडियो में इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपने भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिखा हुआ चीज़ पढ़ नहीं सकते, इसलिए आइडियो के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग बस अपनी अंगुली का कमाल दिखाते हुए शेयर का ऑप्शन पे जाइए और इस प्रकार की आइडियो को शेयर करते रहिए ताकि हर भारतीय के पास संदेश पहुंच सके। और हाँ, लिखित भी वायरल किया जाता है, आप लिखित को भी शेयर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ इस आइडियो को भी शेयर कीजिए ताकि जो पढ़ नहीं सकता वो सुन करके समझ सके भारतीय इतिहास को और सही जानकारी, अनमोल जानकारी को। बस शेयर करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।